जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, आ रही है। वो शंकर बेटा जरा जरा एक और से इसको जरा पानी आ डाल दो भाई, हाथ में दर्द हो रही है। अपना शुरू करते हैं भाई। तो बेटा हम लोग जो है बात कर रहे थे लाइट वेट और हैवी वेट की, और हमने इन कंपोनेंट के बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है आप लोगों से। किया है कि नहीं किया है? यस सर। हैं? बात पे आपसे बात करता नहीं था कि हाइट वेट और लो वेट कंपोनेंट हो जाते हैं? यस सर, वही था। और ये भी बताया था कि जो आत्मनिर्भर होता है वो लाइट वेट होता है। यस सर, स्विंग के बारे में बताया था आपने, है ना बेटा? जहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, किसकी? ओएस के कंपोनेंट्स की, तो हमारा जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? लाइट वेट हो जाएगा। ठीक है। और जहां जहां हमको होस्ट कंपोनेंट को रेंडर करना पड़ेगा, उनका यूज करना पड़ेगा, तो वो आपके हैवी वेट कंपोनेंट कहलाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है वाइवास में। व्हाट इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइट वेट एंड हैवी वेट कंपोनेंट? इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरा, हैवी वेट कंपोनेंट आर अनवाइडली फॉर टू रीजन, अनवेल्डी फॉर टू रीजन। इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा यूज नहीं होते। पहला क्या रीजन है? इक्विवेलेंट कंपोनेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म डू नॉट नेसेसरी एक्ट सेम। जबकि हम लोग यही कहते हैं कि जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और मैंने भी वाइवा में आप लोगों से कई बार पूछा है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी उसकी है कहीं ना कहीं, है कि नहीं है? यस सर। जेवीएम हमारा जो है वो डिपेंडेंट है ओएस पे।
बट वो डिपेंडेंसी तभी है जब उसके अंदर कंपोनेंट्स को हमने ऐसे यूज कर रखा हो जो ओएस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो। नहीं तो एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में मल्टी थ्रेडिंग ना हो, तो क्या मल्टी थ्रेडिंग ना होने की वजह से हमारा कोई जावा में अगर थ्रेड यूज किया है वो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इसका क्या जवाब है? चलेगा सर। चलेगा। क्यों चलेगा? सर वो ओएस के एनवायरनमेंट में नहीं रन करता है। अभी तो आपने कहा कि हैवी वेट कंपोनेंट है वो ओएस के एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। नहीं सर, वो सर जो है वो अपने जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में रन करता है, तो ओएस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि फर्क पड़ता नहीं है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक में आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं, एक में आप कंफर्म है। यस सर, चलना चाहिए मल्टी थ्रेड। मतलब आशंका है अभी। नहीं सर, चलेगा ही चलेगा सर, पूरा कंफर्म। अच्छा, अमन ने कंफर्म कर दिया। अच्छा, क्यों चलेगा ये बताइए। आपने कह तो दिया चलेगा, और थ्योरेटिकल पेपर होता तो आपसे पूछा भी जाता है क्यों चलेगा एंड गिव द रीजन। क्योंकि पेपर जो आपका है वो चेंज होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। हो गए हैं कि नहीं हो गए? यस सर। तो जब हो जाएंगे तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, पैटर्न में सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो आपने बिल्कुल सही कहा, चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जो है उसका एग्जीक्यूशन वो जेवीएम के थ्रू होता है। अगर उस ओएस का जेवीएम हमारे पास अवेलेबल है तो जेवीएम थ्रेड्स को करेगा, ना कि ओएस मैनेज करेगा। यस सर। क्लियर है मेरी बात? एक काम नहीं किया, जरा वो कर दें एक मिनट। आप लोगों को तो मालूम ही है कि हमारी आईडी कभी चेंज नहीं होती है ना। अब तक तो नहीं चेंज हुई है, हुई है? पर आपको एक ऑफिशियल मैसेज भी भेजना जरूरी है। अरे भाई जाओ इधर से। वो एक मैसेज मिल गया होगा आपको। यस सर, मिला। ये एक वो होता है जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो आप जावा क्यों चल जाता है थ्रेड वाला, इसका रीजन समझ में आया आपको? यस सर। क्योंकि अगर जेवीएम का ओएस अवेलेबल है, जो कि हम मान के चलते हैं कि अवेलेबल होगा, दूसरा, the look and feel of each component was tied to the host operating system। जो हैवी वेट कंपोनेंट होते हैं उनका लुक एंड फील आपका नेटिव पे डिपेंडेंसी होती है। नेटिव एनवायरनमेंट कौन सा हुआ? नेटिव एनवायरनमेंट का बेटा मतलब समझ में आया?
तो इसके अलावा स्विंग्स में अगर हम बात करें तो सारे लाइट वेट कंपोनेंट नहीं होते। जैसे जे एप्लेट है, ये लाइट वेट नहीं होता है। जे फ्रेम है, ये लाइट वेट नहीं होता। जे डायलॉग है, ये लाइट वेट नहीं होता। और जे विंडो है, ये लाइट वेट नहीं होता। अब इसी वजह से आपने देखा होगा HTML5 में सारे कंपोनेंट्स को रीडिफाइन किया गया है। क्यों भाई श्रीवास्तव जी? आप HTML5 जानते हैं ना? थोड़ा बहुत, थोड़ा भी है, बहुत भी है। विनीत है? अरे भाई रविंदर हैं? रविंदर, चलो ACP बताएंगे। प्रद्युमन? यस सर। भाई आप HTML5 जानते हैं? नो सर। हैं? यस है? सर वेब डेवलपमेंट इंटरेस्ट नहीं है। आप वेब डेवलपमेंट तो करते हैं ना? नहीं करते सर। वेब डेवलपमेंट कौन करता है? अभिषेक होंगे। देखो, अपने बच्चों की स्ट्रेंथ हमको मालूम होनी चाहिए कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है। जैसे कोई हैकाथॉन आती है, कोई कंपटीशन आता है, हम आपको कम से वहाँ डाइवर्ट तो कर सकते हैं। अब ये बताइए, पिछले जो है 1 साल से आप रामस्वरूप में हैं, कितनी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? बताइए, कोई भला व्यक्ति बता सकता है? दीपशिका, कितने कंपटीशन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? सर डिकोडर वाले में किया था। कितने नंबर मालूम चाहिए हमें, नाम नहीं चाहिए। सर 4-5 होंगे सर। 4-5 होंगे। डिकोडर कौन सा? जो कॉलेज में हुआ था? यस सर। भैया देखो, इसको कहते हैं कूप पंडूक। कोई हिंदी का जानने वाला होगा तो बता देगा उसको, उसका मतलब क्या है। प्रविशी मतलब समझ में आया कूप पंडूक का? प्रद्युमन, आपको समझ में आया कूप पंडूक? नो सर। इसको कहते हैं कुएं वाला मेंढक। वो अपने सराउंडिंग में एक बाउंड्री बना लेता है और उसी बाउंड्री को समझता है हमने सर्वोच्च जगह पर हूं, इससे बढ़िया जगह जो है ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। तो आप लोगों का कुछ हाल वैसे ही हो गया है। बेसिकली अगर आप देखिए तो मैंने कई बार आपको बताया है, एसेंचर है, TCS है। TCS का कोड बीटा में सबने रजिस्टर्ड किया अपने आप को? सर अभी उसका रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है सर, अगस्त में है पर ये कंफर्मेशन लग रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपने एक पे मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। कॉग्निजेंट का हुआ है? यस हाँ सर। सर, दो हुए हैं सर। उसमें कर लिया रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन भी कर लिया सर, पार्टिसिपेट भी कर लिया सर। उसमें MCQ क्वेश्चन थे, बेसिक सर। भैया ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जो है उरी की जो है गुफाओं से बात कर रहे हो, जो आतंकवादी यूज करते थे? सर अब आवाज आ रही मेरी? हाँ, अब आवाज ठीक आ रही है। आवाज तो आपकी पहले भी आ रही थी, पर लग रहा था कि आप हमसे बड़ी दूर बेल्जियम से बातें कर रहे हैं। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? सर कह रहे थे कि सर वो कॉग्निजेंट वाला भी हुआ था। नहीं सर, कैप जेमिनी वाला सर, कैप जेमिनी वाला सर, उसमें पार्टिसिपेट करा था सर, लास्ट मंथ था।
रीजनल मैं- चैलेंज में था। अच्छा, क्या रिजल्ट आया? सर उन लोगों ने कोई रिजल्ट दिया ही नहीं सर। और कॉग्निजेंट वाला जो अभी आपको मनीष शर्मा जी ने भेजा था, उसमें कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया? सर कर लिया मैंने। यस सर हमने किया था। आपने किया भाई? क्या नाम है श्रीवास्तव जी? नो सर। क्यों सर? सर वो मैसेज मिस हो गया था सर, मैंने अगले दिन देखा वो मैसेज सर। और उसकी यानी सबका मिस हो गया। दीप शिखा आपने किया सर करा था फर्स्ट वाले में। है? सर फर्स्ट वाले में करा था। फर्स्ट सेमेस्टर में किया था? नहीं सर, मतलब जो फर्स्ट आया था उस पे करा था सर। तो सेकंड कब आया? सर सेकंड वाला अभी आया था। उसकी डेट निकल गई सेकंड वाले की? यस सर। तो उसमें क्यों नहीं किया था? क्या आपको दिक्कत आ गई थी? कोडिंग में प्रॉब्लम हैं? सर, कोडिंग में प्रॉब्लम होगी। कोडिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे कोडिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी? मैं थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये समय ज्यादा लेते हैं, काम वाम कुछ नहीं करते हैं। हाँ भाई, क्यों भाई, लग रहा है ना ऐसा कि काम वाम नहीं करते हैं, समय ज्यादा ले लेते हैं हमारा? नहीं सर। अरे तुमको नहीं लग रहा है, मैक्सिमम लोगों को लग रहा है, इसीलिए बोल नहीं रहे। प्रतीक है यहाँ पे? नहीं सर। प्रतीक साहब हैं? नहीं है। अमन तिवारी जी हैं? यस सर। अमन बेटा, तुम्हारी क्या कमजोर है? सर कोडिंग सर। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेप उठाए? सर अभी सर थोड़ा बहुत सर पढ़ रहे हैं सर कोडिंग के बारे में। बेटा कोडिंग पढ़ने से नहीं आती है, हिंदुस्तान गवाह है कि कोडिंग पढ़ने से नहीं आती है, कोडिंग करने से आती है। जैसे वो दाढ़ी वाले बाबा है ना, उन्होंने क्या कहा था, योगा से होगा, जी। तो करने से ही होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। मैं आपका पोस्ट पॉइंटर नहीं हूँ, तब भी कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग की बेसिक टेक्निक्स क्या क्या होती है। तरुण है? तरुण? तरुण भी नहीं है, सोचते हैं बेकार में क्या करेंगे क्लास करके। अमन जी सर। बेटा, कोडिंग आने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सर पहले सर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर सर जो मोस्ट कोडिंग का कॉमन। रट्टाफिकेशन हो सकता है? बताओ मेरे को। सर बिल्कुल भी सर कोडिंग पॉसिबल आ नहीं है सकती सर। है? सर एक लाइन भी सर उसमें रट्टाफिकेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पढ़ कर आ सकती है। सर पढ़ते पढ़ते सर खत्म हो जाएगी, लेकिन सर वो आएगा नहीं सर, वो जब तक उसको पढ़ इम्प्लीमेंट नहीं पढ़ करेंगे। कर नहीं, कर कर आती है। यस सर। जहां तक मैं गलत नहीं हूं शायद। और मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, दीपशिखा और ये जिन लोगों की कोडिंग स्ट्रॉन्ग वीक है, ठीक है, मैं सबसे कह रहा हूं, मुझे आप पर्सनल मैसेज करिए जिसकी कोडिंग वीक है। तो आपको कोडिंग किस में सीखना है? किसी भी नेटिव लैंग्वेज में कोडिंग सीख लीजिए। जैसे अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो उस एप्लीकेशन में आगे यूजर फ्रेंडली आपको आईडी मिलती रहेगी, लेकिन में कोडिंग करना सीख लेंगे तो आपके लिए काफी आसान रहेगा। आकाश, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर एकदम सही कह रहे हैं सर, लेकिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस कहाँ से आएगा सर? देखो, लाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, आप लोग किस में जाना चाहते हो? डेवलपमेंट में। बिल्कुल सर। आधे से ज्यादा लोग डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? यस सर, यस सर। वो
डेवलपमेंट को मैंने क्लासीफाई नहीं किया है कि वेब डेवलपमेंट चाहिए, ऐप डेवलपमेंट चाहिए, कि फलाना ढिमाका एप्लीकेंट डेवलपमेंट चाहिए। मैं कहता हूं कि जावा छोड़ो, जावा की कोई बहुत जरूरत नहीं है। अगर आपके पास गुड नॉलेज ऑफ सी लैंग्वेज है, यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज विद इन 15 डेज। अब लोग पाइथन की तरफ भाग रहे हैं। कितने लोग पाइथन कर चुके हैं यहाँ पे? सर थोड़ा बहुत आता है। ये बताओ, परसेंट एस परसेंट सी का यूज होता है पाइथन में कि नहीं होता है? नहीं होता है सर। नहीं होता है। सर नहीं होता है। अब तुम हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी देखो जरा। हमने इसीलिए कहा था पढ़े लिखे लोग हैं ये सब। सर आप प्रिंट कराने से पूछ रहे हैं ना? ये आप देख रहे हो, हमने कहा यूज होता है कि नहीं होता। हमने ये नहीं कहा कि प्रिंट और ट्रिंट और जो करने के लिए। परसेंट एस यूज हुआ, परसेंट डी यूज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। स्क्रीन पे देख रहे हो अभी। यस सर हुआ। अगर अभी ये गलत है तो दो हाथ निकलेंगे कंप्यूटर से मेरे वाले में, दो हमको कंटा भी धरेंगे, देखना। अब ये हेलो जो है, ये आपका क्या था? स्ट्रिंग वैल्यू थी यहाँ पे, वो परसेंट एस के थ्रू प्रिंट हो गई। और ये आपकी क्या थी? सर इंटीजर वैल्यू। परसेंट डी से प्रिंट हो गई। परसेंट डी की जगह आप परसेंट आई भी यूज कर सकते हैं। वही कर रहा है। यस सर। आप चले चाहे जहां जाइए, basics of C is most important to you, and before C you required PT. What is PT? कोई सवाल प्रैक्टिस। सकता है PT क्या होती है? PT is called programming techniques. प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में क्या क्या आता है, कोई बता सकता है? पहले स्कूल कॉलेजेस में लोगो, बेसिक, ये सब लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी। आजकल सीधे पाइथन पे चले गए, जिससे आप लोगों का सारा लॉजिक की ऐसी की तैसी हो गई है। बताइए पीटी में क्या होता है आकाश? बेटा पीटी में क्या क्या होता है? नहीं 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 पता सर, मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्ट। पीटी में होते हैं दो चीजें, एल्गो और फ्लोचार्ट। यस सर। अगर और ज्यादा करना है तो सूडो कोड। आप लोगों ने इन सबका नाम सुना है, सुना है ना? यस सर। सही पैटर्न क्या है? कोई सही फ्लो बता सकता है प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी चाहिए? सही फ्लो प्रद्युमन बताएंगे। हो सकता है पहले फ्लो चार्ट, फिर एल्गोरिथम, फिर उसके हैं? बाद फ्लो चार्ट, फिर एल्गो। थोड़ा जोर से बोलो। सर पहले फ्लो चार्ट हो सकता है, फिर उसके बाद एल्गो, फिर उसके बाद स्यूडो कोड, सबसे फिर ड्राई रन सर। एल्गो, क्योंकि एल्गो मुझे बताती है कि मुझे अपनी प्रोग्राम्स में क्या क्या चीजें यूज करनी है। उसके बाद फ्लो चार्ट जो बताता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल कितनी तरह का होता है बताओ? मैं सब एमसीए सेकेंड ईयर खत्म होने, सॉरी फर्स्ट ईयर खत्म होने वाले लोगों से पूछ रहा हूँ, और आपका एमसीए 2 ही साल का है, मतलब आप फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, आप पके हुए आम हो गए, तो मैं पूछ रहा हूँ फ्लो कंट्रोल कितने तरह के होते हैं?
आप मन ही मन सोच रहे होंगे ये नहीं स्विंग के आगे पढ़ा है, ये पता नहीं क्या बदतमीजी कर रहे हैं। सर सीक्वेंशियल, सर ब्रांच और लूप। हाँ, आपने सही बताया, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और आइटरेशन, ये 3 तरह के होते हैं। तो इन 3 तरह के सवाल अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, जितने लोगों की कमजोर हो वो बताएगा मुझे पर्सनल चैट करके, क्योंकि यहाँ पे सबके सामने नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, मैं आगे चल रहा हूँ, चलो जो आपकी इच्छा थी। एडिशनल स्विंग फीचर, स्विंग हमको और क्या प्रोवाइड करती है? ये बहुत अलग अलग तरह के टेबल्स, ट्रीज, स्लाइडर, प्रोग्रेस बार, आई फ्रेम्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। दूसरा एक कंपोनेंट होता है टूल टिप। टूल टिप जानते हो? टूल टिप वो कंपोनेंट होता है, जैसे किसी भी कंपोनेंट के आगे रख दो थोड़ी देर के लिए आप अपना माउस पॉइंटर, जैसे कि यहाँ देखो मैंने ये प्रिंट के आगे रख दिया, तो ये आ रहा है ना, लिख के आ रहा है ना कुछ आपके लिए मैसेज, यस सर। तो ये टूल टिप कहलाता है। आप किसी भी अक्षर के आगे चले जाएंगे और प्रिंट के आगे चले जाएंगे तो प्रिंट का टूल टिप, सबकी टूल टिप आपको शो कर देगा। ठीक है बेटा? सर सर इसमें आपने सर डॉट फॉर्मेट नहीं यूज करा सर, आपने डॉट ये मतलब स्पेसिफायर यूज करा सर। जी सर ऐसे तो सर पाइथन खुद समझ जाता है ना सर कि स्ट्रिंग है कि सर इंटीजर है, सर डॉट फॉर्मेट वगैरह यूज करके। 3.7 में आपको बताना पड़ता है कि किस तरह का आपका डेटा टाइप्स है, यानी आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है 3.8 ऑनवर्ड्स। ओके सर। जैसे समय बदलता है, पहले लोग जो है मेहनत ज्यादा करते थे, अब लोग परेशान जो है आराम ज्यादा करते हैं, और लॉकडाउन ने और आलसी बना दिया है। इसके अलावा आर्बिट्ररी कीबोर्ड इवेंट कैन बी बाउंड टू द कंपोनेंट। कीबोर्ड इवेंट क्या होते हैं? जैसे आप 2 की को प्रेस करके कुछ चलाना चाहते हैं, 3 की को प्रेस करके कुछ चलाना चाहते हैं, 4 की को प्रेस करके चलाना चाहते हैं, ये सारे कीबोर्ड इवेंट होते हैं, इनको लिसनर के थ्रू आप कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। इसके अलावा डीबगिंग सपोर्ट भी आपका है। ठीक है, इसके अलावा पार्सिंग एंड डिस्प्लेइंग HTML बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑल्सो। पार्सिंग का मतलब क्या हुआ? कन्वर्टिंग टू द जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर अंडरस्टैंडेबल कोड, दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। ठीक है, एंड डिस्प्लेइंग HTML बेस्ड इंफॉर्मेशन, आप देख रहे हो कि जावा में भी HTML हमको यूज करनी पड़ रही है। तो जैसे सी को हम बेसिक लैंग्वेज मानते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी मार्कअप लैंग्वेज की के लिए हम जो है मानते हैं इसको, इसको
बात समझ में आई आपको? किसी भी वेब डेवलपमेंट की बेसिक लैंग्वेज अगर आप कहिए, द लोएस्ट लैंग्वेज जो कन्वर्ट होती है, जो हर ब्राउजर जानता है, दैट इज HTML। क्लियर है भाई? क्लियर है आप लोगों को? मत कोई हाँ ना में जवाब दोगे कि हम क्या समझे? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। ये वो बच्चा बोला जो जिंदगी में कभी नहीं बोलता है, तुम लोगों की नालायकी की वजह से। क्यों सम्मान, गलत कह रहे हैं? सर आप बेइज्जती कर देते हैं? क्या कह रहे हैं आकाश जी? सर हमने नहीं बोला। सर आप नहीं सॉरी, सर आप बेइज्जती कर देते हैं। मैं तो अपने कंप्यूटर की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं बेइज्जती नहीं करता हूँ किसी की। समन, आप ये बताओ कितनी बार आप बोलते हो? यस सर, नहीं बोलती मैं। तो इसमें बेइज्जती क्या है? सत्य वचन आज सबको कड़वा लगता है। और आजकल का जमाना किस चीज का है? नो सर, सर आई डोंट माइंड। नहीं, यू शुड माइंड, बिकॉज यू हैव माइंड। इफ यू डोंट हैव माइंड देन यू शुड नॉट माइंड। समझ में आया बेटा? ओके सर। आजकल जमाना किस चीज का है, मुझे ये बताओ सीधे से। लोग कहते हैं वोकल, यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप चीज नहीं करेंगे, किसी को समझाएंगे नहीं, तो आप इंटरव्यू में क्या करेंगे? आप ये मत सोचिए कोई एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी या एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग होगी आपके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप अगले सेमेस्टर से फायरिंग लाइन में आ जाएंगे। फायरिंग लाइन का मतलब आप प्लेसमेंट की लाइन में आ जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। तो आदत बदलते बदलती है। आपकी आदत है शांत रहना, बहुत अच्छी आदत है। हमारे HOD सर भी बहुत ही शांत रहते हैं, लेकिन जब जो है वो बोलते हैं ना, तो फिर प्रलयनाथ की जो मिसाइलें थी उनसे तेज जलते हैं। तो बी वोकल, ठीक है? ओके सर। ओके सर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। रविंदर कहाँ है? ये आए तो थे, चले कहाँ गए? ये आए थे ना यार, चेक करवाओगे तुम लोग, मानते नहीं हो कहना। देखो रविंदर सिंह है, इनका ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये वर्कशॉप की तरह क्लास कर रहे हैं। इन्होंने ऑडियो डाल के रख रखा है, टीचर अपना बोल रहा है और इनको बोल बच्चों सबके समझ में आ रहे हैं। सबका मालिक एक, देखते हैं क्या होता है आगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे मतलब क्या, मुझसे क्या, मुझे क्या। जे एप्लेट, जे का मतलब कौन सी एप्लेट? स्विंग की एप्लेट। J applet class is the fundamental class for swing. The J applet class support various pane. In Java, the content pane is the primary pane. In Java, the content pane is the
प्राइमरी पेन, क्योंकि जो उतना भी कंटेंट होगा वो उसी पेन में होगा। क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर है? यस सर। बेटा एक चीज है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ हम लगाएंगे, ईच एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मत बोलो, हम भी चुप रहेंगे। कब तक नहीं तुम बोलोगे? In Java, the content pane is the primary container for component. Application should add component to content pane and set its layout manager. ये प्रदुमन जी हैं, ये लेआउट मैनेजर के बारे में ज्यादा जानते होंगे। क्यों भाई प्रदुमन जी? यस सर। आप लेआउट मैनेजर के बारे में जानते हैं? ग्रिड लेआउट, यस सर। कहाँ होता है? सर ये मतलब हम लोग लेआउट यूज करते हैं इसमें कंपोनेंट डालने के लिए। जैसे हम लोग कहाँ use स्विंग में यूज करते करते हैं, एब्सोल्यूट लेआउट यूज करते हैं, फ्लोट लेआउट यूज करते हैं, ये सब। कहाँ यूज करते हैं? सर मतलब एंड्रॉइड है भैया। यस सर, उसमें भी होता है सर। उसमें हम लोग दूसरा यूज करते हैं, मतलब फ्रेम करते हैं, जब आप कंस्ट्रेंट करते हैं। एक्सएमएल में कर रहे होते हैं तो आप यस उस सर। फ्लोटिंग प्लेन, ये सब पेन, वो सब पेन करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। हमको आती नहीं है एंड्रॉइड, तभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर। द कंटेंट पेन कैन ऑब्टेन बाय द मेथड। इसका मेथड क्या है? सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि एक कंटेनर है, कंटेनर ये क्या हुआ? क्लास का नाम। उसके बाद गेट कंटेंट पेन। अब यहां ध्यान रखिएगा, सी बड़ा है और पी बड़ा है, बाकी सब छोटा है। The add method of the container can be used to add component to the content pane. Clear है? यस सर। अब जे लेबल का मतलब क्या हुआ? लेबल जो आप यूज करते हैं, लेबल काहे के लिए यूज किया जाता है? किसी टेक्स्ट बॉक्स के आगे अगर लिखना हो, इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे क्या, उसके लिए लेबल यूज करते हो। आपको कोई हेडिंग बनानी है तो उसके लिए लेबल यूज करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। The J label is swing easiest to use component. J label can be used to display text or an icon. सक्षम समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ? J label defines several constructor. Here are 3 of them. J label, icon, string str, उसके अलावा स्ट्रिंग str, आइकन, आयन और उसका अलाइनमेंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जो आपका वो होगा एग्जाम, वो किस तरह का होना है? एमसीक्यू। एमसीक्यू। तो एमसीक्यू फंसाने के लिए काफी है, वहां गूगल अंकल भी नहीं होंगे। अभी कुछ हमारे भाई लोग हैं वो जो बोल नहीं रहे हैं,